सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज दिनांक 18 सितंबर 2022 को सी-टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं और कक्षा पहली से पाँचवीं तक का पहली पाली में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं उसका हम संभावित आंसर की देखेंगे। ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। सी-टेट एग्ज़ाम 2022 का ये 18 सितंबर का प्रश्न पत्र है, जिसमें हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े 30 प्रश्नों का हम संभावित आंसर की यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है और ये प्रश्न है, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? तो इसका सही आंसर है दूसरा ऑप्शन, बी ऑप्शन की विकास सहयोग का परिणाम नहीं है, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है कि एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकता है। भाषा और विचार पर लेव वाइगोस्की के अनुसार, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, लेव वाइगोस्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसके संकेत देते हैं, ये पूछा हुआ है। ये किसके संकेत देते हैं इसको पूछा हुआ है, तो ये है पहला ऑप्शन सही आंसर, स्वनियमन का ये सही आंसर है पहला ऑप्शन। तीसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है? तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत को कहा जाता है। चौथा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। यह प्रश्न है, किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कराता है? तो किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कराता है? तो इसका सही आंसर है डायग्नोस्टिक, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है कि पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो साधारण और अनुभव के बीच, पुराने एवं नए के बीच संतुलन बनाने वाली प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, को कहा जाता है? तो वो है संतुलन ही कहा जाता है। यहाँ पर संतुलन आया हुआ है, इसलिए ये डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का संभावित आंसर है। छठा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर सातवां प्रश्न भी शो हो चुका है और यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व कारक नहीं है? तो कौन सा इनमें से सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व कारक नहीं है वो बताना है। तो व्यक्तित्व कारक क्या नहीं है? तो समूह, साथी समूह, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आठवां प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं, नैतिकता के खाली स्थान का चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो खाली स्थान के नैतिकता का चरण का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका सही आंसर है पारंपरिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आ चुका है अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न और ये प्रश्न है, यह कहा जाता है कि विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, ये पूछा हुआ है। तो यह है कौन सा सिद्धांत है, किसके द्वारा परिभाषित किया गया है ये सिद्धांत, ये पूछा हुआ है, विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो ये है बी ऑप्शन, निरंतरता का ये सिद्धांत है, ये संभावित आंसर है। दूसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है कि एनी सुलिवन जिन्होंने हेलेन केयर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया है, किससे पीड़ित थे? जी हाँ, एनी सुलिवन जिन्होंने हेलेन केयर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया है वो किससे पीड़ित थे? तो इसका सही आंसर है दृश्य हानि, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 11वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है, विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया जाता है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल रहते हैं। तो विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग को शामिल किया जाता है बल्कि और किन किन वर्ग के छात्राओं को शामिल किया जाता है ये पूछा हुआ है। तो ये है ए ऑप्शन, प्रतिभाशाली छात्रों को शामिल किया जाता है, पहला इसका संभावित आंसर है।
12वां प्रश्न है विकास का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तन की श्रृंखला है विकास का अर्थ। 13वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। यह प्रश्न है कि विशेष शिक्षा के सिद्धांत में क्या शामिल है? तो विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है तो इसका सही आंसर है गैर भेदभावपूर्ण पहचान एवं मूल्यांकन, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद 14वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? तो बौद्धिक विकास का तत्व कौन सा नहीं, जैसे कि इसमें सृजनात्मक दिया हुआ है, चिंतन दिया हुआ है, कल्पनाशीलता दिया हुआ ये है, लेकिन इसमें सहनशीलता जो सी ऑप्शन है ये नहीं है, तो यही इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये 15वां प्रश्न है। व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक अपर सेक्शन टेस्ट, TAT, थीमेटिक अपर सेक्शन टेस्ट, इसका कौन सी तकनीक है ये पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर है प्रक्षेपण तकनीक है, सी ऑप्शन सही आंसर है। 16वां प्रश्न है 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटरसाइकिल भावनात्मक संवेगात्मक के साथ क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन भाषा क्षमता का कौशल, ये सी ऑप्शन इसका संभावित आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था इसमें से है सी ऑप्शन प्राक सक्रिय काल। 18वां प्रश्न है बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह किसकी विशेषता है? तो इसका सही आंसर है बौद्धिक विकास की विशेषता है, बी ऑप्शन सही आंसर है। 19वां प्रश्न है कि विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो विकास की किस अवस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? इसका सही आंसर है ए ऑप्शन किशोरा अवस्था को कहा जाता है। इस बार का प्रश्न थोड़ा बड़ा है, देखते हैं इसका सही आंसर। शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधान के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? तो अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादन किसने नहीं किया गया है ये पूछा हुआ है, तो ये है डी ऑप्शन BS ब्लूम ने प्रतिपादित नहीं किया है। अगला 22वां प्रश्न यहाँ पर आ चुका है स्क्रीन पर। यह प्रश्न है कि 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता, तो ये क्या है ये यहाँ पर बताना है, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, क्योंकि वह आत्म केंद्रित है इसलिए। अगला 23वां प्रश्न है कि पीआरए रेटिंग से आप क्या समझते हैं? पीआरए रेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आ चुका है अगला 24वां प्रश्न भी, और यह प्रश्न है कि नैतिक विकास को परिभाषित करने वाला मनोवैज्ञानिक है? तो नैतिक विकास को परिभाषित करने वाला मनोवैज्ञानिक है इसमें का पियाजे, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 25वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है व्यक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो व्यक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर ये गलत है, व्यक्ति केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित रहता है, ये गलत है। बाकी 3 ऑप्शन दिया हुआ है वो सही है। 26वां प्रश्न है कि विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक विकास वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है विशेष शिक्षा का प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये 27वां प्रश्न है मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी मोटर विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान होता है, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन सकल मोटर विकास और ठीक मोटर विकास, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 28वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है कि स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटेक्ट में कौन सा चरण प्रमुख है?
तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, प्रस्तुतिकरण का चरण प्रमुख है। 29वां प्रश्न है, दिव्या को 3 पेपर दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है, पेन बी से लंबा है और पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषताएं प्रदर्शित करती है, ये पूछा हुआ है। तो ये तो हमने क्रम से जमा दिए और ये क्या पूछा हुआ है वो देख लेते हैं। आंसर इसका है संरक्षण, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 30वां प्रश्न और बाल विकास से जुड़े प्रश्न का, ये शिक्षा एवं बाल विकास से जुड़े लास्ट प्रश्न है कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है। तो ये संबंधित है पूर्व किशोरावस्था से, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हमने सी-टेट के शिक्षा एवं बाल विकास के 30 प्रश्नों का अध्ययन किया है। आगे के प्रश्नों का लिंक आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में और यहाँ पर इंड स्क्रीन पर, इसके अलावा लास्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम दे देंगे। आगे के वीडियो का 33 के सीरीज में जो हर टॉपिक का है वो हम यहाँ पर संभावित आंसर देखेंगे कि आंसर के क्या है।